अनमोल वचन। अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय यह ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप। पूज्य माता और बंधुओं, अब ये भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। इष्ट परमात्मा का वो स्वरूप जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। चुनिए अपने आप, अपनी आत्मा से पूछिए कि कौन सा ऐसा स्वरूप है परमात्मा का जो आपको सबसे ज्यादा भाता है, अच्छा लगता है, प्रेम प्यार से। नाम
जो आपकी आत्मा को अच्छा लगता है। बहुत सारे नाम हैं, नाम भी एक, इष्ट एक, स्वरूप बदल सकते हैं, मगर कोशिश करें कि स्वरूप भी एक ही हो तो ध्यान अच्छा लगेगा। यह निश्चित कीजिए अपने आप, अपनी आत्मा से पूछें कि परमात्मा का कौन सा स्वरूप आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है। जाने, अपने इष्ट को जाने। अगर सारे इष्टों की आराधना करेंगे तो न राम को जान पाएंगे, न कृष्ण को जान पाएंगे, न जिसको मानते हैं उसको जान पाएंगे। जानने के लिए बहुत जरूरी है, ना अपने आप को जान पाएंगे। अपने आप को जानने के लिए भी जानना बहुत जरूरी है कि हम कौन है, क्या स्वरूप हमारा है। जैसे परमात्मा का स्वरूप है, अगर हम हैं तो राम हैं, कृष्ण हैं, शिव हैं, हनुमान जी हैं। हम नहीं हैं, हमारा इष्ट भी नहीं है। जैसी हमारी बनावट है उसके अनुसार हमारे अंदर 3 शरीर हैं। पहला जो शरीर है वो स्थूल शरीर है, जो हम बाहर देखते हैं, जिसमें हाथ हैं, पैर है, 10 इंद्रियां हैं, नाक है, कान है, आंख देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करते हैं। अगर परमात्मा ने दोनों चीजें ना बनाई होती तो हमारा क्या हाल होता। ना कुछ देख पाते, ना कुछ सुन पाते, ना कुछ सोच पाते। ये कैमरे हैं हमारे पास, दोनों चीजें। कान लाउड स्पीकर है, रिसीवर है, और आंख कैमरा है। जितने हमारे विचार हैं, चाहे अच्छे, चाहे खराब, चाहे बुरे, इन आंखों से ही मन के अंदर पैदा होते हैं। तो बहुत जरूरी है ये 10 इंद्रियां, मैंने आपको बताया स्थूल शरीर। एक और शरीर है जिसे सोच विचार का काम करते हैं, मन। मन नहीं होता तो हमारा क्या हाल होता। ना कुछ सोच सकते थे, ना कुछ कर सकते थे, ना कुछ बोल सकते थे, ना हिलते ना डुलते। स्थूल मूर्त, आंखों से देख रहे हैं पर हिल नहीं सक रहे, जानने के बाद भी। शरीर कह रहा है कि उठो, पर मन नहीं है, उठ नहीं पा रहे। तो ये दूसरा शरीर है जिससे हम सोच विचार का काम करते हैं, और अगर ये ना हो तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तीसरी है आत्मा, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है शरीर के अंदर। आत्मा अगर ना हो, आत्मा में चैतन्यता और आनंद है। जो आनंद हम लेते हैं हर चीज को देख के। मंदिर गए, रामलला की मूर्त देखी, मन आनंदित हो गया। रामलला में की जो मूर्त है, आनंद अपने अंदर है। मूर्त तो सुंदर है ही, पर उससे ज्यादा हमारा मन सुंदर है, इसलिए उनकी मूर्त बहुत सुंदर दिखाई देती है, बहुत अच्छी दिखाई देती है। तो ये आत्मा, आत्मा में चैतन्यता और आनंद है। आनंद भी आत्मा से आता है, चैतन्यता भी मन के अंदर है। जहां आत्मा शरीर से निकली
बाकी दोनों शरीर बेकार हो जाते हैं, ना चैतन्यता है, ना आनंद है, सब कुछ खत्म है। इसी आनंद को महसूस करने के लिए हमारे महाराज जी ने पद्धति डेवलप की और अष्टांग योग पर जोर दिया। योग जोड़ना अपने शरीर से। मैं ऋषि पतंजलि महाराज ने अष्टांग योग पर बहुत सुंदर बातें लिखी हैं। ध्यान, धारणा, समाधि पर बड़ा भारी जोर है और उसी की क्रिया बहुत डिटेल में कि 24 घंटे अपने इष्ट का दर्शन, अपने परमात्मा का दर्शन किस प्रकार कर सकते हैं, वो विधि तैयार की जो मैं आपके सामने रखूंगा। अभी फिलहाल अपनी आत्मा से पूछिए कि परमात्मा की ऐसी कौन सी मूर्त है जो आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। चुन लीजिए, मंत्र चुन लीजिए और उसके बाद बड़े आराम से अपने स्थान पर जाइए। धूप दीप जलाएं, वातावरण शुद्ध कीजिए। शुद्ध वातावरण के अंदर मन अच्छा लगता है। दूषित वातावरण अगर घर का हो तो न मन लगता है, न इच्छा करती है, न काम होता है। बड़ी सुंदरता से अपने स्थान पर जाएं, बड़े प्यार से सुख आसन से बैठें। सुख आसन, आसन भी बहुत है। जिस आसन पर आपको सबसे ज्यादा आराम मिलता है उस आसन पर बैठिए। बड़े प्यार से अपने इष्ट की मूर्त अपने सामने बनाएं कि आपका इष्ट सशरीर आपके सामने विद्यमान है। और जब वो मूर्त आपके सामने बन जाए, उस पवित्र मूर्त को अपने हृदय में उतारिए। दिल की हर धड़कन पर अपने इष्ट का नाम, जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है, उसको उच्चारित होते सुने कि हृदय से वो नाम निकल रहा है और हम सुन रहे हैं। और इतने वेग से निकल रहा है कि जितनी भी सांसारिक विचार हैं जो हमारे मन के अंदर नॉर्मली चलती हैं, वो उस समय ना आए। अगर आती हैं, उन विचारों को दबाइए नहीं, हटाइए। जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 4 विशेष बात बतलाई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास, चौथा वैराग। इस पर भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इस सारी चीजों को हमारे सिस्टम में सजोया गया है। बहुत सुंदर तरीका है और बहुत सरलता से किया जा सकता है। कहीं कोई रुकावट नहीं। इसलिए कल मैंने 2 चीजों पर बहुत भारी आपको जोर दिया। पहला नॉलेज और दूसरा डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन में रह के इन चीजों को फॉलो करेंगे तो बहुत जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त हो पाएंगे। दूसरे भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, वे परमात्मा के नाम को पकड़े। ओम, अल्लाह, वाहेगुरु। दिल की हर धड़कन पर जो नाम आपने चुना है उसको उच्चारित होते सुने। और जब तक ऐसा ना हो जिह्वा से अपने इष्ट का नाम ले सकते हैं। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे।
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। खड़े हैं दर पे दर्शन को खबर कर दो रघुनंदन को। खड़े हैं दर पे दर्शन को खबर कर दो रघुनंदन को। खबर कर दो रघुनंदन को। खबर कर दो रघुनंदन को। खड़े हैं कब से दर्शन को खबर कर दो रघुनंदन को। 1,84 योनि भर नाना कष्ट उठाए। 1,84 योनि भर नाना कष्ट उठाए। जन्म मरण से हो दुखी। जन्म मरण से हो दुखी तब परे शरण में आए। झुकाए हैं हम गर्दन को खबर कर दो रघुनंदन को। खड़े हैं दर पे दर्शन को खबर कर दो रघुनंदन को। खबर कर दो रघुनंदन को। खबर कर दो रघुनंदन को। खड़े हैं कब से दर्शन को खबर कर दो रघुनंदन को। यद्यपि आपने ही दिया नाम रूप गुण भार। यद्यपि आपने ही दिया नाम रूप गुण भार। किंतु एक भक्ति बिना। किंतु एक भक्ति बिना सब ही है बेकार। करें क्या लेकर इस तन को खबर कर दो रघुनंदन को। खड़े हैं दर पे दर्शन को खबर कर दो रघुनंदन को। खेल तमाशों में
क्या अपने कर मन को खबर कर दो रघुनंदन को। करें क्या अपने कर मन को खबर कर दो रघुनंदन को। नौका पापों से भरी डूब चली मझधार। नौका पापों से भरी डूब चली मझधार। कुछ डूबी डूबन चाहे, कुछ डूबी डूबन चाहे तो तुम ही उतारो पार। उबारो राधे श्याम जन को खबर कर दो मेरे गुरुवर को। खबर कर दो मेरे गुरुवर को। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।